तो देखिए किसान भाइयों, जैसे कि ये प्लांट्स है आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ। तो प्लांट्स पे कभी कभी ब्लैक कलर का फफूंद जैसा लग जाता है और इसके ऊपर ब्लैक पड़ जाता है। मतलब ये पूरा प्लांट का जो लीव्स होते हैं, पत्ती होती हैं, इस पे जैसे यहाँ पे व्हाइट कलर का दिख रहे होंगे, वैसे ही ये पूरा जो लीव्स होते हैं, पत्ती होते हैं, उस पे पड़ जाते हैं। और जब इसके ऊपर पड़ जाते हैं तो इसके ऊपर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती और प्लांट को भरपूर भोजन जो पत्तियों के माध्यम से मिलता रहता है वो नहीं मिल पाता और पत्तियां पीली पड़ जाती है और सूख जाती है। तो आज हम बताऊंगा कि कभी भी फंगीसाइड यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी फंगीसाइड यूज करनी चाहिए। क्योंकि दुकानदार से जब आप फंगीसाइड लेते हैं तो कुछ भी उठा के दे देता है और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है, तब तक आपकी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। तो आज हम बताएंगे कि आपको कौन सी फंगीसाइड यूज करना है। तो ध्यान दीजिए, फंगीसाइड यूज करने के लिए आप थ्री टाइप्स होते हैं। पहला कॉन्टेक्ट फंगीसाइड, दूसरा सिस्टेमेटिक फंगीसाइड और एक ट्रांसमिनार फंगीसाइड होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्टेक्ट फंगीसाइड जब भी यूज करेंगे तो कॉन्टेक्ट फंगीसाइड में क्या होता है, मतलब कॉन्टेक्ट जब फंगीसाइड यूज करते हैं तो अगर यहाँ पे फंगीसाइड छिड़काव कर दिए, मान लीजिए स्प्रे कर दिए, तो ये पूरे प्लांट की जो पत्तियां होती है उस पत्तियों के ऊपर ही इसका इफेक्ट रहेगा। मतलब इस पत्ती के ऊपर अगर फंगीसाइड लगा है तो इसी के ऊपर इफेक्ट रहेगा और अगर बारिश उरिश हुई तो ये धुल जाएगा। तो इसका दिन अगर देखें तो 5 से 6 दिन या 15 दिन रहता है इफेक्ट इसका। लेकिन वही अगर इसके स्थान पर अगर कॉन्टेक्ट फंगीसाइड आप यूज करना चाहते हैं तो वो दवा का नाम है मैकोजेब, भी यूज कर सकते हैं और थीरम। अक्सर थीरम बीज संशोधित करने के लिए भी यूज होता है। जब भी बीज कोई लगाते हैं खेतों में तो उससे पहले संशोधित करने के लिए लेते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर कॉन्टेक्ट फंगीसाइड का आप यूज कर रहे हैं तो मैकोजेब थीरम का यूज करिए। और ध्यान दीजिएगा, हमेशा सबसे पहले कॉन्टेक्ट फंगीसाइड का यूज ही करिएगा। अब सेकेंड आता है सिस्टमेटिक फंगीसाइड। अक्सर लोगों के माइंड में रहता है कि सिस्टमेटिक फंगीसाइड क्या होता है, और किसान भाइयों आपको मालूम नहीं रहता। आप तो मार्केट से उठाकर दवा या पेस्टिसाइड कोई भी लेके चले जाते हैं। तो हम बता रहे हैं सिस्टमेटिक फंगीसाइड क्या होती है। सिस्टमेटिक फंगीसाइड वो होती है, कभी भी उसका जब भी छिड़काव करते हैं तो ये जो प्लांट की जो पत्तियां होती है इसके पूरे कोशिकाओं में वो प्रेजेंट हो जाती है। मतलब उसके पूरे कोशिकाओं में उस दवा का बहाव होने लगता है, ऐसे समझिए। क्योंकि सीधे हम उस तरह बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे इसमें अगर हम सिस्टमेटिक फंगीसाइड का यूज करेंगे तो इसके इसकी पूरी समझ लीजिए इसकी पूरी पत्तियां जहरीली हो जाती है, जिससे फंगस जब भी अटैक करेगा तो इसको इफेक्ट नहीं होगा और वो मर जाएगा। तो अगर आप इसके लिए यूज करना चाह रहे हैं, दवाई का मेडिसिन यूज करना चाह रहे हैं, फंगीसाइड यूज करना चाह रहे हैं, तो कार्बेस जिम होता है, एक आता है मार्केट में, कार्बेस जिम या हेक्सानाल जोल होता है। कार्बेस जिम या हेक्सानाल जोल का दवा आता है, आप ले सकते हैं। साफ के नाम से आता है, SAAF के नाम से आता है, ये भी ले सकते हैं। आप मार्केट में जाएंगे और यही कार्बेस जिम हेक्सानाल के नाम से ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, कॉन्टेक्ट मैंने बताया, अगर कॉन्टेक्ट की छिड़काव करते हैं तो इसके पत्तियों के ऊपर छिड़काव करेंगे तो पत्तियों के ऊपर ही इफेक्ट रहेगा। लेकिन जब सिस्टमेटिक छिड़काव करेंगे तो पूरी कोशिकाओं में रहेगा, मतलब पूरी पत्तियों की कोशिकाओं में प्रेजेंट रहेगा। और जब भी कोई फंगस इस पे इंसेक्ट अटैक करेगा तो वो खुद ही मर जाएगा और इफेक्ट नहीं होगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहेगी और पत्तियां स्वस्थ रहेंगी आप। वही अगली ये फंगीसाइड का बात करें तो वो उसका नाम है ट्रांसमिनार। ट्रांसमिनार फंगीसाइड का उपयोग ये होता है कि कभी कभी जब पत्तियां, ये जो पत्तियां की सरफेस होती हैं, जब इस पे आप छिड़काव कर देते हैं, जब इसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं ट्रांसमिनार फंगीसाइड का, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे जैसे छिड़काओगे तो इसकी इस बगल भी, पत्तियों की इस बगल भी इसका इफेक्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। ऐसे ये होता है कि आपकी जो फंगीसाइड है वो इधर भी प्रेजेंट रहती है, लेकिन ये प्लांट के कोशिकाओं में नहीं प्रेजेंट रहती। ये सिर्फ इसके निचली परत पे आ जाती है और फ्रंट जो पार्ट है उस पे आ जाता है, न कि निचले परत पे। और जो हमने बताया था
कि अगर सिस्टमेटिक का यूज करते हैं तो पूरे कोशिकाओं में होता है, तो सिस्टमेटिक का जल्दी यूज ना करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसमिनार फंगीसाइड का जब भी यूज करेंगे तो इस पे अगर प्लांट के ऊपरी परत करेंगे तो इसकी निचली परत पे भी उसका इफेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए दवाई का यूज करें तो कार्बामेंडाजिन है, उसका 12% का यूज कर लीजिए। और मैनोकोजेब एक 63% का आता है, WP मतलब वेटेबल पाउडर के रूप में। जब भी WP कभी भी लिखा रहे दवा के ऊपर तो समझ जाइएगा कि वेटेबल पाउडर है, और वही आप यूज करिएगा। तो हमने फिर से आपको समझा दे रहा हूँ कि कॉन्टेक्ट फंगीसाइड जो होती है, इसके प्लांट की जो पत्तियां होती है अगर उसके ऊपर छिड़काव कर देते तो उसी के ऊपर जो फंगस रहती है वो मर जाती है। लेकिन कभी कभी पत्तियों के नीचे रहती हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए और ऊपर रहे पूरे प्लांट में अगर वो हो चुका है तो आप हम राय देंगे सिस्टमेटिक फंगीसाइड का ही यूज करें। तो उसमें अगर दवाई का नाम बता दे तो कार्बेजिम है। अब सिस्टमेटिक फंगीसाइड क्या होता है? सिस्टमेटिक फंगीसाइड अगर छिड़काव कर देंगे तो पूरे पत्तियों की कोशिकाओं में वो प्रेजेंट रहेगा और कभी भी फंगस लगेगा तो वो मर जाएंगे। वही अगर ट्रांसमिनार फंगीसाइड की बात करें तो ट्रांसमिनार फंगीसाइड ये होता है कि अगर इसके प्लांट के ऊपरी परत पे आप छिड़काव कर देते हैं दवा, तो इसके निचले परत पे भी ट्रांसमिनार फंगीसाइड का जो छिड़काव किए रहेंगे वो प्रेजेंट रहेगा, जिससे निचली परत में जो फंगस लगे हैं वो भी मर जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए अगर ट्रांसमिनार फंगीसाइड के लिए दवाई का नाम बता दे तो कार्बेंडाजिन और 12% का यूज करना पड़ेगा, और प्लस मैनोकोजेब एक आता है 63% का, WP वेटेबल पाउडर में आता है, तो इसको यूज करेंगे। वही सिस्टमेटिक अगर फंगीसाइड का यूज करने चाह रहे हैं तो कार्बेसजिम या हेक्सानाल का यूज कर लीजिए। वही अगर आप कॉन्टेक्ट पॉइजन का और कॉन्टेक्ट फंगीसाइड का, पॉइजन नहीं फंगीसाइड का यूज करना चाह रहे हैं तो मैकोजेब या थीरम का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और किसान भाइयों आपको भी हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आप फंगीसाइड लेकर आते हैं मार्केट से, और मार्केट से ले आने के बाद कुछ भी छिड़काव कर देते हैं, और दवा बेचने वालों को तो मालूम नहीं रहता, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। तो आप पैसा न दीजिए, आप जानिए कि फंगीसाइड होता क्या है और फंगीसाइड कौन सा हमें यूज करना चाहिए। अभी हम आपको दिखाए हैं जो फर्स्ट फंगीसाइड कैसा होता है, क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया है। तो आप अच्छे से इसका यूज करिए और देखिए कि हमारे प्लांट में कैसा फंगस लगा है, क्या लीव्स के मतलब पत्तियों के नीचे भी लगा है या पत्तियों के सिर्फ ऊपर लगा है। अगर पत्तियों के ऊपर लगा है तो आप कॉन्टेक्ट फंगीसाइड का यूज करिए। पत्तियों के नीचे लगा है, ट्रांसमिनार फंगीसाइड का यूज करिए। अगर पूरे प्लांट में लग गया है तो आप सिस्टमेटिक फंगीसाइड का यूज करिए। अपने मन का कोई दवा लेकर न आइए मार्केट से, हमने दवा बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट पॉइजन के लिए, अरे कॉन्टेक्ट फंगीसाइड के लिए कौन सी दवा है यूज होगी, सिस्टमेटिक फंगीसाइड के लिए कौन सी दवा होगी, और ट्रांसमिनार फंगीसाइड के लिए कौन सी दवा होगी। तो आप ऐसे ही वीडियो हमारे देखते रहिए, जिससे आपको हमेशा नॉलेज होगा किसान भाइयों। तो इसलिए आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे आपको हमेशा नॉलेज मिलते रहेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।